Welcome to Infinity Classes by Akash Computer Lab. Let's start today class. चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएससी 2007 में है। सीधे स्टेटमेंट पे जाएंगे। हमें ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, आप सीधे लास्ट में जाइए, वहीं से चीजें फुलफिल करिए। देखिए क्या पूछा गया कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। आप पहले चीजें देखिए, क्वेश्चन को एनालाइज करिए, क्या पूछ रहा है, उसका सही अर्थ क्या है। अब उस अर्थ को किस कोड से कोडबद्ध किया गया, आप ये ढूंढिए ऑप्शन में। पक्षी जनरली उड़ते हैं आकाश में, तो देखिए यहाँ पे आकाश को इसने कन्वर्ट किया है तारों में, तो पक्षी यहाँ पे कहाँ उड़ेंगे, ये तारों के बीच उड़ेंगे। ये आंसर सही है। आगे चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एसएससी सीपीओ 2012 में है। यहाँ आपको कुछ देखना है नहीं, सीधे लास्ट में आप आएंगे। ये इसने पूछा दिल्ली किस देश की राजधानी। एक्चुअल में दिल्ली किसी देश की राजधानी तो नहीं। मैं यहाँ अगर आप जीएस की बेसिस की बात करेंगे तो नई दिल्ली है भारत की राजधानी। फिर भी यहाँ आपको ये नहीं देखना है, जीएस की पार्टीशन नहीं ढूंढने की दिल्ली किस देश की राजधानी है, फिर नई दिल्ली होनी चाहिए। आप ये देखिए, अगर इस दिल्ली की इसने बात की है, इसका मतलब नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत को इसने किस कोड से कोडबद्ध किया है, इसने कहा भारत को पाकिस्तान, है ना। इसका मतलब ये है कि जनरल में तो भारत का जो है, भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है या दिल्ली है, लेकिन चूंकि इसने भारत को पाकिस्तान के जो है सापेक्ष प्रदर्शित किया है, इसलिए आप कहेंगे कि यहाँ दिल्ली जो है वो किसकी राजधानी होगी, पाकिस्तान की राजधानी। सही। आगे चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इतना पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है और समझने के लिए भी समय नहीं है कि सासर एक्चुअल में क्या है, पता नहीं क्या है। यहाँ मुझे ग्रामर नहीं ठीक करना, अपना आंसर लगाना है, वो भी जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, और वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। सही है। चलिए यहाँ ये पूछा गया है कि हम वस्तु को किस चीज से काटते हैं। सीधे हम क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, तो जनरली चाकू से, छुरी से। देखिए समान का मतलब है खाने वाली चीज है ना, तो आप छुरी से काटते हैं। आप ये देखेंगे छुरी को या फिर चाकू को इसने किससे कोडबद्ध किया है, आप कहेंगे छुरी को जग कहा जाए। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा काटने का वो जग होगा। देखिए है उपलब्ध, ये रहा ये आंसर। क्लियर। आगे चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए एसएससी 2014 में पूछा गया। थोड़ा सा अंतर है कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा चीजें को रिलेटेड थी, कैसे कि लाल को हरा, हरा को नीला, नीला को पीला, बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। तो ऐसा नहीं आप मेथड चेंज करेंगे, मेथड भी वही है ना। आप लास्ट में जाइए, क्या पूछा गया उसमें वास्तविक चीजें क्या हो सकती हैं, और उन वास्तविक चीजों को इसने किस कूटनीति से, किस कूट भाषा से कोडबद्ध किया है। क्लियर है। चलिए इसने कहा पेड़ की पत्तियों का रंग जनरली हरा होता है। हरा को देखना है किस कन्वर्जन में इसने कन्वर्ज किया है। तो ये देखिए हरा को, हरा का अर्थ है नीला। इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो पेड़ की पत्तियों का जो रंग होगा वो क्या होगा, नीला होगा। तो ये पार्टीशन आपका आंसर। क्लियर है। चलिए आगे चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एसएससी 2012 में बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी चूंकि ये पूछा गया है इसी वजह से मैंने क्वेश्चन को कंसिडर किया है। देखिए ये पूछा जा रहा है, आप सीधे क्वेश्चन के लास्ट में आएंगे कि बच्चे अध्ययन करने के लिए कहाँ जाएंगे। हमें ये पता है बच्चे अध्ययन के लिए विद्यालय जाएंगे, और विद्यालय को इसने किस कोड भाषा में कन्वर्ट किया है। ये देखिए विद्यालय या फिर स्कूल को इसने कहा है घर। इसका मतलब है कि यहाँ पे बच्चे अध्ययन के लिए कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे। ये देखिए ऑप्शन नंबर, ये पार्टीशन आंसर। क्लियर। बस 2 सेकंड में आंसर आते हैं सारे। चलिए देखिए एमपीपीएससी 2013 में, सॉरी एमपीपीएससी 2013 में पूछा गया। बढ़िया क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बेहतर है। क्यों बेहतर है, आपने लास्ट में पढ़ा कि हम प्यास लगने पर पानी कहाँ पिएंगे। जनरली हैंडपंप से पानी पीते हैं, नदी से पानी पीते हैं, और अगर ये दोनों सोर्स ना रहे तो बचता क्या है, आप ये कह सकते हैं कि तालाब बचता है, समुद्र बचता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ तो आपको थोड़ा सा मेहनत करें, इसलिए मैंने 2 से 10 सेकंड का जो रिमेनिंग टाइम मांगा है वो किन्हीं क्वेश्चंस के लिए। यहाँ देखिए आकाश को समुद्र से बात की है, तो आकाश में पानी पिएंगे नहीं। प्यास लगने पर पानी तालाब में पिएंगे, तालाब उपलब्ध नहीं है, समुद्र उपलब्ध है भी। पानी को हवा, हवा को बादल, और बादल को नदी। तो एक ही कंडीशन बचता है कि अगर हम पानी पीने की बात कहें तो आप कहाँ पानी पिएंगे, समुद्र में, है ना। लेकिन इसने क्या कहा है कि समुद्र को क्या कहेंगे आप, पानी कहेंगे। तो इस वजह से अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। फिर से इसको फिर से चेक कर लीजिए एक बार कि पानी लगने पर हम पानी कहाँ, प्यास लगने पर हम पानी कहाँ पिएंगे, या फिर तालाब में, नदी में, हैंडपंप की बात कर लें, है ना। लेकिन ये तीनों चीजें अगर उपलब्ध नहीं है तो हम कहेंगे समुद्र में, और समुद्र को इसने किससे कन्वर्ट किया है, पानी से। तो फिर पानी वाला पार्टीशन आपका आंसर। क्लियर है। चलिए आगे चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए एक्चुअल जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो इस रूप में मिलने वाला है आपको पेपर टाइम पीरियड में। ऐसे लिखा रहेगा एक विशिष्ट कोड भाषा में। देखिए 1 to 1 बहुत लंबा इसने जो है
सेक्शन ऐड कर दिया है, तो आपको पढ़ने में भी थोड़ा समय लग सकता है, 20 से 30 सेकंड। आप थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हुए तो आंसर भी कंसिडर नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि पेपर टाइम पीरियड में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है पेपर को लेकर के, तो चीज़ें जो है आपके दिमाग में एकाग्रता थोड़ी देर के लिए नहीं आ पाती। और खासकर इस क्वेश्चन में क्यों, क्योंकि अगर स्टेटमेंट की बात करें तो एडिशन ऑफ ए लार्ज शॉर्ट स्टेटमेंट, कई सारे स्टेटमेंट को उसने ऐड किया है, तो समस्याएं आपके लिए हैं। सीधे हम रुक करेंगे क्वेश्चन के आखिरी जो है फंडामेंटल की तरफ। इसमें देखिए क्या कहा कि रक्त का रंग क्या होगा, एक्चुअल में क्या होता है, लाल। आप ये देखेंगे लाल को इसने किस कोड भाषा में कोडबद्ध किया, आप कहेंगे लाल को इसने सफेद लिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ इस क्वेश्चन में जो रक्त का रंग होगा वो क्या होगा, सफेद होगा। लेकिन सफेद है, बंद करो। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि लाल को इसने सफेद में कन्वर्ट किया है, तो आप ये कहेंगे कि अगर लाल सफेद है और चूंकि रक्त का रंग लाल होता है, तो आप ये कन्वर्जन कहेंगे कि यहाँ पे जो रक्त का रंग होगा वो कैसा होगा, सफेद होगा। तो ये पार्टीशन आपका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपसे लास्ट में क्या पूछा गया, मायने ये रखता है, आप कहेंगे हल्दी का रंग पूछा गया है। हल्दी का रंग क्या होता है, पीला होता है। पीले को इसने किस कोड से कोडबद्ध किया है, तो आप ये कहेंगे पीले का अर्थ लाल से है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हल्दी का रंग होगा वो क्या होगा, लाल होगा। तो ये पार्टीशन आपका आंसर। क्लियर? सीजन प्री 2017 में पूछा गया। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम टेकन है, 2 सेकंड लगने वाले हैं, बस आपको फॉर्मुलेशन करना आना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे। चलिए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, ये सीजन प्री 2015 में पूछा गया। थोड़ा सा टेक्निक का बढ़िया क्वेश्चन। ये देखिए मैंने कहा सीधे क्वेश्चन के एंड में आएंगे। इसने कहा तब साफ आसमान का जो रंग होगा वो कैसा होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साफ आसमान कैसा दिखता है, आसमानी। इसका मतलब आपको ये ढूंढना है कि आसमानी को इसने किस कोड से कोडबद्ध किया है। ये देखिए आसमान को इसने पीला कहा। आसमान और आसमानी चीजें एक ही है यहाँ पे, है ना, कि आप आसमानी ढूंढने नहीं मिल रहा। तो आसमान को इसने पीला कहा है, इसलिए आप ये कहेंगे कि जो पीला रंग होगा वो साफ आसमान का रंग होगा। तो पीला कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ये पार्टीशन आपका आंसर। क्लियर? तो आपका पार्ट 3 यहाँ पे क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जा रहा है। हम पार्ट 4 जो है अगले पार्टीशन में आपके लिए रखेंगे। ठीक है? आप कमेंट जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगे, क्या इंप्रूवमेंट हमारी तरफ से होनी चाहिए या फिर आपकी तरफ से कौन सा टॉपिक और जोड़ने चाहिए टॉपिक में। ठीक है? चलिए ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक व शेयर जरूर करें।